Assalamu alaikum everyone. This is शीबा मिनाई, a journalist, a social activist और अब मैं एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ। मैं आज रात के 12 बज रहे हैं बट मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं ये आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा लेकर आई हूँ जो हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार यादव है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बीजेपी पार्टी फॉर्म करने में। और उनका काफ़ी ही हैज़ अ प्रिटी बिग पोर्टफोलियो दैट ही होल्ड्स। और इस किस्म का एक इम्पॉर्टेंट आदमी जो अथॉरिटी में है, जो बाकायदा चीफ मिनिस्टर है, वो इस किस्म का जो भद्दा उन्होंने आज जो एक एक्ट किया है जहाँ पे उन्होंने एक औरत का नकाब खींचा है, ये बहुत ही इंसल्टिंग और वायलेटिंग है। आप किसी के इतने करीब जा ही नहीं सकते, आप किसी के कपड़ों का हाथ लगा ही नहीं सकते, चाहे वो मर्द क्यों ना हो। बट स्पेशली जब एक औरत होता है तो मतलब दिस इज़ अ कम्प्लीटली मिसडिमीनर, मिस एक्ट, मिसचिफ। इसके बारे में जितना ज़्यादा इसको आप कंडोन करें वो कम है। आप एक चीज़ गौर करें कि मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं। मतलब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस किस्म से बिहेव करके आज आप किसी का नकाब खींच रहे हैं, कल आप शायद किसी का हिजाब खींचेंगे, परसों शायद आप किसी के कपड़े खींच देंगे। मतलब व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ दिस एंड व्हाट इज़ द एलर्जी दैट मेन हैव with women trying to privatize their sexuality. I'm sorry for maybe sounding a little bold at the moment, but if somebody wants to protect their sexuality, the way they look, their identity, their private space, what is your problem with that? आपको ये क्यों लगता है कि आप यू हैव द राइट टू सी देम? आपको इतनी आदत हो चुकी है कि आपको ये लगता है कि ये बहुत नॉर्मल है। और इससे ज़्यादा अलार्मिंग ये था कि उनके अतराफ़ जितने भी स्टाफ, गेस्ट या पता नहीं वो जो भी लोग थे, वो इतना कैजुअली हंस रहे थे जैसे कि ये कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, जैसे कि ये इसमें कुछ गलत है ही नहीं। इतना नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं आप एक औरत की प्राइवेसी वायलेट करना? इससे पहले भी उनके अपोजिशन लीडर्स लाइक तेजस्वी यादव एंड राबड़ी देवी ने कंप्लेंट्स किए हैं, रिकॉर्डेड कंप्लेंट्स हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि वो बहुत वल्गर जेस्चर्स यूज़ किए हैं और डिसरिस्पेक्टफुल रहे हैं औरतों की तरफ। और इस चीज़ को नज़रअंदाज करने का शायद नतीजा आज ये है कि ये पब्लिकली ब्रूटली उनको लगता है कि ही हैज़ इम्प्यूनिटी, ही हैज़ इम्यूनिटी, इनको कोई कुछ करेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं। आई एम सॉरी, इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। आप दुनिया भर की कोई भी औरत के साथ, चाहे वो बिकिनी पहने, चाहे वो हिजाब पहने, आप उसके इतने करीब नहीं आ सकते, हाथ नहीं लगा सकते। एंड स्पेशली एज अ मुस्लिम वूमन, आई एम पर्सनली मोर ऑफेंडेड with the fact that somebody is trying to encroach into my space of how I want to be looking a certain way. And इस सब के अलावा मुझे as a result मुझे लगता है हम सबको X पे जाके जो ट्विटर, जो फॉर्मर ट्विटर है, वहाँ पे जाके हमको लिखना चाहिए, हमको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, हमको ये बताना चाहिए कि ये बहुत ही भद्दा इंसिडेंट है। और इस सब के अलावा हम सबको कलेक्टिवली इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और लॉ मेकर्स को इस चीज़ का कॉग्निजेंस लेते हुए ये देखना चाहिए कि देयर हैज़ टू बी अ रूल कि इफ़ अ वुमन फील्स अनसेफ एंड इफ़ देयर इज़ एनी सच जेस्चर दैट्स डन विद एनी वुमन इन एनी कैपेसिटी, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, एथिस्ट हो, जो भी हो, एक औरत के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। और कंटिन्यूसली मुस्लिम्स के ड्रेसिंग के ऊपर उंगली भी नहीं उठनी चाहिए। दिस इज़ सपोज टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हम सब के पास हक है, हम जैसे चाहें हम वैसे कपड़े पहन सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स एग्जॉस्टिंग एंड वेरी हर्टफुल एंड वेरी डिस्टर्बिंग। हम इस सब के अलावा मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कल्चर, प्लीज़ लेट्स गेट टुगेदर एंड नॉट अलाउ पीपल ऑफ दिस सॉर्ट इज़ इन इम्पॉर्टेंट पोजिशंस टू गेट अवे इतनी ईजिली। हमको ज़रूरी है कि हम इस किस्म की चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, बोलें। वी एक्सपेक्ट एन अपॉलॉजी फ्रॉम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, आप प्लीज़ अपोलोजाइज़ कीजिए एज ऑफ इमीडिएटली। और इस सब के अलावा देर हैज़ टू बी सम प्रॉपर एक्शन दैट मस्ट बी टेकन अबाउट दिस। आई वुड रिक्वेस्ट द एंटायर ऑपोजिशन and the ruling party to take cognizance of this and consider this as a strong violation against women. Jai Hind. Thank you.